There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit, but I'm not watching any television news because I'm in West Bengal covering elections with Parikshit Sanyal and Meghnad. So this episode we are not going to talk about TV news, but I do have a story to share with you. कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में एक इश्तिहार आया, दिख रहा है इश्तिहार दिख रहा है इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही हैं कि थैंक्स टू द पीएम्स आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माई हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है, घर देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई है और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी आर हियर टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी देवी। नमस्ते मैडम जी। ये फोटो आपकी है? हाँ। अच्छा, और ये कब ली? एक तो हम गंगा सागर बाबू घाट में काम कर रहे थे, 15 को हम लोग का काम खत्म हो गया, शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को खत्म हो गया थे। 15 फरवरी? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है तब ली? हमको तकलीफ तो लग रहा है। नहीं, मैंने पूछा ये फोटो आपकी कब ली? तो हमको ये पता नहीं है ये कब ली है, समझे। हम तो बोल रहे हैं ना, सो के उठे तो सभी बोल रहे हैं आपका पेपर में फ़ोटो आ गया। तो हम बोला काहे झूठ सब बोल रहे हैं। तो हम देखें तो बोला सही में मेरा फ़ोटो मगर कहाँ लिया हमको ये पता नहीं है। हम बाबू घाट में काम किए, इतना हमको पता है कि हम 10 दिन काम किए थे बाथरूम घर में। हाँ, तो ये ड्यूटी हम किए थे, यही हमको पता है और कोई पता नहीं। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं है। घर रहने से हम झोपड़ी में रहेंगे, आप ही लोग देखिए। ये घर परीक्षा एक बार घर दिखा दीजिए ऑडियंसेस को। तो ये घर इनका है? ये तो भाड़े का घर है मैडम, 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं, नहीं खुद का नहीं है। 500 रुपए देती हैं महीने का भाड़ा। अच्छा। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? आपको गलत है, ये झूठी बात है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं है सब। मतलब आपको पता है कि ऐसी योजना है जिसमें लोग घर बना सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलता है? वो हमको पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर ये घर तो आपके भाड़े का है। आप कितने साल से इस घर में? 50 साल हो गए हैं। 50 साल से आप यहाँ रह रही हैं। और आप क्या काम करती हैं? हम एक ठो पार्क है ना मैडम बगल में, उसी में झाड़ू पोछा करते हैं, 500 रुपया महीना पाते हैं। 500 रुपया आप झाड़ू करती हैं और 500 आपका भाड़ा हो जाता है? महीना का पार्क का देता है। तो आप जितना कमाते हो उतना आपका भाड़ा भी होता है? हाँ। और आपका वोट इधर पड़ता है बंगाल में? नहीं, बंगाल में। हाँ, बंगाल में ही पड़ता है आपका वोट, यही पड़ता है। हाँ। तो आप यहीं पे वोट देती हैं? आपका वोटर आईडी यहीं का है? हाँ। वैसे आप हैं कहाँ से? ऐसे तो मेरा ससुराल पड़ा छपरा रिबिरगंज, उधर था। तो हमारा तो सब सास लोग जगह जमीन बेच दिया, कुछ है नहीं, थोड़ा सुने नई जगह है तो हम लोग जाते नहीं हैं, सब दिन यहाँ रह गए हैं। तो अब आ रहे हैं इलेक्शन और जोरों शोरों से, तभी आपका फोटो भी छपा कि बीजेपी को वोट दें क्योंकि घर लोग फ्री मिल रहा है। तो आपका 2 सवाल हैं। एक तो आपको यहाँ की सरकार कैसी लगती है? ममता की सरकार काम किया नहीं किया, कैसा लगा? वो तो मेरा आदमी जब मर गया 2009 में, तो नौकरी भी हमको नहीं मिला मैडम। 10 साल दौड़े हम, नहीं मिला। तो 2000 पिलसिंग आता मेरा, वही चलता। तो राज्य यहाँ की जो सरकार है, ममता की सरकार, टीएमसी की सरकार, वहाँ से कोई मदद या आपको लगता है सरकार ने आपके लिए कुछ किया हो? हमको ये सब पता नहीं। कोई बात नहीं, आप रोइए मत। एक और सवाल पूछ लूँ आपसे, या आप थक तो नहीं गई मुझसे बात करके? आपको लग रहा होगा इतना मीडिया वाले लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा मेरी गलती नहीं है, मेरा ऐड छप गया, मेरी गलती नहीं है हाँ नहीं, हम आपको ऐसे तंग करने के लिए आए हैं। नहीं, तंग करने के लिए नहीं आए आप। तो एक हम बड़ा मेरा महान आप आ गए हैं, तो इसमें तंग का बात नहीं है। मेरा तकलीफ हो या हम जनाए हैं कि हमारा तो घर मिला नहीं है, तो हम बदनाम काहे होंगे मैडम झूठ मूठ के? नहीं, आपकी बदनामी की बात नहीं। बदनामी तो उनके नीचे जिनने ऐड डाल दिया बिना आपसे पूछे। यही तो गलत काम किया ना। लेकिन आपको पता है इलेक्शन के आसपास ये बहुत चलता है, हर पार्टी बोलती है हमने बहुत करा लोगों के लिए, हमने बहुत किया। तो आपका क्या राय है केंद्र सरकार के बारे में, मोदी की सरकार के बारे में? आपको लगता है उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया हो या आपके जैसे लोगों के लिए थोड़ा काम किया हो? हाँ किया, देश सब में तो सुने कि सबको घर बना दिए, बाथरूम दिए, कल दिए,
अभी हम लोग वही बंगाल में सब आपने सुना है कि उनका स्कीम काम किया है और हेल्प किया है, तो आप किसको वोट डालती हैं वैसे, पूछ सकती हूँ? हम जिसको मर्जी होता है उसको डाल। कोई पार्टी है जो पसंद है? वोट के बारे में हम कैसे बताएंगे? अच्छा, सीक्रेट बैलेट नहीं बता सकते। और आपने बोला कि आपकी तकलीफ हैं और आप खुश हैं कि कोई आके आपकी तकलीफ़ों के बारे में बात करें, तो आप हमें थोड़ा और बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखेंगे, आपकी बात बहुत तक लोगों तक पहुंचेगी, तो आप किस चीज़ पे लोगों का ध्यान लाना चाहेंगे कि क्या मुश्किलें हैं? हम क्या बताएंगे, हम सोच रहे हैं हम फुटपाथ में रहने वाले हैं, एक ठो घर है, एक ठो घर में बहू लोग रहते हैं, बच्चा लोग रहते हैं, पानी बुनी आता हम बाहर में सोते हैं। एक ठो मेरा घर मिल जाएगा तो मेरा भी सहारा हो जाएगा, बुढ़िया आदमी जब हो जाएगा उम्र, यही हम सोचते हैं। इस घर में कितने लोग रहते हैं? यही बहू रहते हैं, बच्चा लड़का रहते हैं। अब पानी उनी आने से, ज़्यादा पानी अंदर तूफान आने से हम भी घर में आकर सो जाते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है या आप? हाँ, वही तो टॉयलेट है, तो बगल में वो टॉयलेट लगी रहता है। कितने लोग एक टॉयलेट यूज़ करते हैं? कितने इसमें जाते हैं, कितना बगल में है तो 5 रुपया दे के जाते हैं प्राइवेट में। केंद्र और राज्य सरकारों की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, है ना, कि चावल देना, ठीक है, फिर घर देना, टॉयलेट बनाना घरों में, चूल्हे देना। तो आप कौन सी योजना को जानती हैं और कौन सा योजना आपने आपका लाभ आया है, कौन सी योजना से? ठीक है, हम लोग के ना चावल मिलता है राशन दुकान से, फिर मोदी सरकार भेजे 500 रुपया करके 3 महीना 1500 रुपया तो उठाए थे। 500 रुपये आपने मोदी सरकार की स्कीम में, कौन सा योजना थी आपको पता है? और लॉकडाउन का। अच्छा, लॉकडाउन के वक्त तो बंद हो गए थे 7 महीना, तो उसी में हम लोग को भेजे थे। और फिर कुछ कुछ बांटने आता था, उसमें हम लोग दौड़ के चल जाते थे लेने के लिए, चावल हो या दाल हो या आटा हो या ये पैसा आपके अकाउंट में आया? हाँ, अकाउंट में आया था, सभी को आया था। 1500 रुपये 3 महीने का? हाँ, 500 करके सभी को, जितना लेडीज था सभी को आया। उससे आपका काम चला? चला। और मोदी जी के बगल में आपकी फोटो आई है, तो मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? कैसे लगेगा, हम तो उसको भैया मान रहे हैं। पेपर में लिखा हुआ है भाई बहन। क्योंकि पेपर में लिखा है भाई बहन, भाइयों बहनों बोलते हैं इसलिए। तो भैया जी ना मानेंगे उनको हम। अच्छा, कुछ मिलते क्या मैडम, वो कुछ मिला चाहे नहीं मिला, हम बहुत खुश है। एक तरफ से हम खुश भी हैं, ऐसा बात नहीं है। कहीं जाने से कोई बोलता है आपका घर मिला, ये मिला, तो हम लोग ठीक है, मिलने से हम पार्टी नहीं करते आप लोग के लिए, मगर फिर भी हम खुश है। झोपड़ी है तो झोपड़िए में रहेंगे। अब भैया जी के, मोदी जी के यदि व्यवस्था करने को होगा तो मेरे लिए कर देगा, और क्या। तो मोदी जी अगर ये देख रहे होंगे तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? यही सब बात बोलेंगे कि जो फोटो खींचा, हमको कुछ पता नहीं है, यही सब ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। लेकिन कोई आपको इतना घर का अगर बात है तो आप घर के लिए बोलेंगे? हाँ, कि तो आप के लिए बोलेंगे कि सारा जीवन हम फूड में रहे, हमको तो घर आप दीजिए रहने का लिए। जब इतना हमको हो गया सब कुछ, बड़ा बड़ा बैनर भी लगा दिए, समझे, हावड़ा में, मुनकी पार्क में, इधर राज बिहारी, मानिक तल्ला में, सब जगह में आप फेमस क्या आते हैं, वो बोलते हैं आपका इतना घर मिला है। अरे हम तो कुछ जान भी नहीं रहे हैं, घर मिला तो हम फुटपाथ में रहते हैं, दौड़ा दौड़ी करते। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए योजनाएं होती हैं बहुत सारी, तो एक महिला होने के नाते कौन सी आप चाहेंगे कि सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य में, कोई योजना शुरू करे महिलाओं के लिए? क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आप चाहते हो कि सरकार सॉल्व करे, ठीक करे महिलाओं के लिए? सरकार तो यही लेडीज़ लोग के लिए घर अच्छा है, बाथरूम का, लेडीज़ लोग का तो ये लिए यही आराम है, और का बाथरूम घर कल, यही सब तो आराम है, और क्या। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप बहुत ही हंसमुख हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका इतना इश्तिहार आया। पहले आपने कहा मैं बहुत डर, बहुत खुश हो गई हैं। अच्छा। नहीं, पहले जब मैं मिली थी आपने मुझे बोला कि हम बहुत डर गए, हमारा क्यों इश्तिहार आया, लेकिन आप बहुत खुश हैं, बहुत ही हाँ, बहुत खुश है। इतना आप मुश्किल के गुजरी हैं, इतना आप काम करती हैं, लेकिन फिर दुख को भूल जाते मैडम, दुख को भूल के अपना हंसी ले आते हैं। बस यही हम खाए जाने का, हम खुश से रहने मांगते हैं, बाल बच्चा को भी खुशी देखने मांगते हैं, यही सब। ये बहुत बड़ी खूबी है। थैंक यू सो मच।
एडवर्टाइजिंग और एडवर्टिजमेंट्स जो हम टीवी में देखते हैं और जो हम इश्तिहार अखबार में पढ़ते हैं उसमें बहुत एग्जैजरेशन होता है, कभी कभी सीधा सीधा झूठ होता है और चीज़ें बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली जाती हैं। जैसे कि आप ये शैम्पू यूज़ करें तो आपके बालों से शाइन आएगी, आप ये क्रीम यूज़ करें तो आपका स्किन बिल्कुल ताजमहल जैसा सफ़ेद हो जाएगा। वैसे ही जो गवर्नमेंट के इश्तिहार होते हैं उसमें भी बहुत एग्जैजरेशन होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली जाती हैं। हर सरकार, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, अपनी अचीवमेंट्स बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं। जर्नलिस्ट का काम है कि ये जो बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशंस सरकार हमें प्रेजेंट करती हैं उसको हम कुरे दें और उसमें जानें कि सच्चाई क्या है। आपने अभी देखा, हमने लक्ष्मी जी से बात करी, इश्तिहार में लिखा है कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल गया, वो आत्मनिर्भर हो गई, लेकिन उन्होंने बताया कि अभी तक उनका जो घर है उसका वो किराया देती हैं 500 रुपये, उनकी आमदनी भी 500 रुपये है, वो सफाई करती हैं, कमाती हैं। बीच में वो बहुत भावुक भी हो गई क्योंकि नेचुरली उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं, उनके पति अब नहीं हैं तो उन्हें काफ़ी काम खुद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं फुटपाथ में रहती आई हूँ, फिर भी वो बहुत हंसमुख थी, हैप्पी थी और अपनी कठिनाइयाँ जो भी थी फिर भी उनको एक बहुत ही फन और इन हर स्ट्राइड ले रही थी। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, इन हर स्ट्राइड, शी वाज बेसिकली टेकिंग थिंग्स इन हर स्ट्राइड। बट द पॉइंट इज द एडवर्टिजमेंट अबाउट हर वाज अ लाई, एंड व्हेन newspapers carry such advertisements, it is very difficult for them to puncture holes in those advertisements because न्यूज़ की दुकान उन्हीं एडवर्टिजमेंट से चलती है। जिस अखबार में वो ऐड छपा है उस अखबार को वो ऐड छापने के लिए पैसे मिले हैं। न्यूज़ चैनल्स में जब गवर्नमेंट्स एड्स देती हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। तो न्यूज़ की दुकान जब तक एड्स के दम पे चलती रहेगी तो लक्ष्मी जी जैसे एड्स छपेंगे और जर्नलिस्ट सवाल भी नहीं पूछेंगे कि भाई ये एडवर्टिजमेंट में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है। ये स्टोरी डिटेल में हिंदी में मेरे कॉलीग बसंत कुमार कर रहे हैं, तो आप ज़रूर वो स्टोरी पढ़िएगा। उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है लक्ष्मी जी की कहानी, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये स्टोरी काफ़ी न्यूज़ रूम्स तक पहुंची है, लेकिन काफ़ी न्यूज़ रूम्स ने उसे छापी नहीं, क्योंकि अगर एडवर्टिजमेंट जो वही बात हो जाती है, अगर एड्स के बल पे आपकी दुकान चल रही हो तो आप वो एड्स के बारे में कुछ बुरा तो कहेंगे नहीं, बिकॉज when governments pay, then governments are served, and when corporations pay, corporations are served. So when you get a BJP ad, you can't criticize the BJP or you can't punch holes in BJP ads. But we at News Laundry don't get any advertisements. We're completely free of advertisements, which is why we can punch hole in these ads. We can actually meet the person on the ad and ask her about her life and try and get a glimpse of what the Aam Aadmi has to say. I think in Lakshmi ji's case, one thing is very clear, that she likes to vote. She told us कि secret ballot है तो मैं नहीं बताऊंगी किसको वोट दूंगी, but she does vote. She's very serious about her voting. She also, there's a bit of despondency where she thinks कि सरकार ने शायद उनके लिए उतना नहीं करा हो, थोड़ा बहुत किया डिमोनेटाइजेशन के टाइम, फिर भी उनकी सारी तकलीफ़ें दूर नहीं हो गई, फिर भी उनको होप है कि शायद कुछ कुछ करेंगे उनके लिए तो बेटर हो जाएगा, शायद इसी योजना के तहत उन्हें घर मिल जाएगा। अब उनका ऐड भी छप गया है। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में डे टू डे में गवर्नेंस ने उन्हें फेल किया है। अगर आप देखें जितना हमने उनकी बात से सुना है, बोथ स्टेट सेंटर, बोथ गवर्नमेंट्स हैव नॉट रियली हेल्प्ड हर एज मच एज it should have helped her, or have not really improved the quality of her life as much as it should have been improved. So that was a little story that I wanted to share with you. One little information that we wanted to share with you, that the Prime Minister's आवास योजना जो स्कीम है वेस्ट बंगाल में 2017 से लेकर 2020 तक 2,45,000 घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं अभी तक. So that's the data that we could find on it. It is a scheme that some people say that 2019 it helped BJP come to power because a lot of villages houses were made and people felt that they hoped that the next house would be there, so it is a factor. But in Lakshmi's case, that's not true. We reached out to BJP spokespersons in West Bengal unit for their response, but we were unable to elicit a comment. A BJP youth worker around Lakshmi Devi's area, however, said that he met Lakshmi Devi and that she told him that she trusts Modi and she has been reminded of when the picture was clicked. For more details, read the News Laundry story in the description. Now, that's a little story that I wanted to share with you guys. I know कि आप सब टीवी न्यूज़ का मसाला चाहते हैं कि बताइए था सुधीर ने क्या बोला, बताइए था अर्नब ने क्या बोला. ज़्यादा कुछ नहीं बोला. टीवी न्यूज़ की दुनिया में वही चल रहा है जो पिछले हफ्ते चल रहा था, but we'll still give you a little glimpse.
सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या चुनाव आते ही अचानक ममता बनर्जी को हिंदू वोटर याद आ जाते हैं? क्या बंगाल में धर्म युद्ध से अशोल परिवर्तन यानी असली परिवर्तन होगा? कभी हिजाब पहनने, कभी मौलवियों का वेतन बढ़ाने और अक्सर रोजा इफ्तार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली ममता बनर्जी आजकल मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे घूम रही हैं। धर्म धर्म और धर्म। बंगाल के चुनाव में धर्म का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि गरीबी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खेती कृषि जैसे मुद्दे ओझल हो गए हैं। बस शोर है तो सिर्फ धर्म का, धुआंधार है तो इस पर कि कौन कितना बड़ा हिंदू भक्त है। आखिर इस सियासी धर्म युद्ध का फायदा किसे मिलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। धर्मम शरणम गच्छामि। धर्मम शरणम गच्छामि। नादिया जिले के नक्कासीपाड़ा ब्लॉक का ये कुबेर नगर गांव है। इस इलाके में 30 से 35% तक मुस्लिम आबादी है और बाकी हिंदुओं की है, लेकिन यहाँ हिंदुओं की कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद से मुसलमानों का यहाँ बोलबाला है। मुसलमान जो चाहते हैं वो वही करते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क प्लीज़ रिमेंबर, हम लोग यहाँ इसीलिए आ पाए हैं क्योंकि हमारे पास, हम एड्स के बल पे यहाँ नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मोदी जी का एड आया और हमारी दुकान चल रही है तो हमें आ गए। वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन सब्सक्रिप्शंस। We don't take ads from TMC, we don't take ads from BJP, we don't take ads from left, from any government at all. We don't take ads from any corporation at all. We only depend on you, our subscribers, our viewers, to fund our work, to fund our journalism. If you like what we do, please, 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 आप newslaundry.com/subscriptions पे जाइए। 300 रुपये भी अगर आप पर मंथ स्पेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए, बिकॉज इवन दैट अमाउंट कैन रियली कीप अस गोइंग। इट मेक्स अस पावरफुल, इट कैन हेल्प अस कवर रिपोर्ट्स दैट नो वन एल्स डज, and it will really keep us going. So please subscribe to newslaundry.com. Thank you so much guys, we'll be back next week. Until then stay mad, that's the only way. ये इसमें जो साड़ी पहना है ये आपका साड़ी है? हाँ। पहचानते हैं अपनी साड़ी? हरा रंग का साड़ी है, ताती का साड़ी है। और अभी कहाँ है साड़ी? रख दिए हैं, देखिए। दोबारा पहना है ये साड़ी? नहीं, एक बार और पहने तो सब बोले साड़ी पहन रहा, पकड़ कर ले जाएगा तो हम खोल के डर से रख दिए। डर के मारे आप साड़ी रख दी? नहीं पहन रहा ना, मत डरिए, सब आपका तारीफ ही कर रहे हैं। मेरा तो डर है ना मैडम।